हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ का पेपर देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये पेपर 2023 में पूछा गया पेपर है, जिसका कोड है 822 डीबी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ ही साथ मैं इसका सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, एग्जाम से पहले आपको जानना जरूरी है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, आपका पेपर जो होगा 3 घंटा 15 मिनट का होगा और पूर्णांक इसमें कितना 70 नंबर होगा। अगर जो बात की जाए, प्रारंभ में आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन से मैथ में आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैथ में जो ये 15 मिनट का टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने से दिक्कत क्या होगा, अगर जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में पता लगा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अगर जो आप लोग मान लेते हैं चौथा क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है और जब आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी चौथे क्वेश्चन में आपका दिमाग लगा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आप दिमाग कौन से क्वेश्चन पे लगाएंगे, चौथे वाले क्वेश्चन पे लगाएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, शुरुआत से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसको करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, लास्ट में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। इस तरह से माइंड सेट करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसका पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो पेपर होगा 2 खंड में होगा, आ और बा में। आ में जो क्वेश्चन होंगे 1 नंबर वाले होंगे, कितने 20 बहुविकल्प पे, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन जो होगा इसको ओएमआर सीट पर करना होगा। ठीक है, ओएमआर सीट कैसे भरना है इसके बारे में मैं वीडियो ला करके समझा दूंगा आपको, बिल्कुल भी उसके लिए परेशान मत होइए। देखिए, इसके बाद में कहा गया है ओएमआर की सीट को आपको कटना वटना नहीं है। ठीक है, उसमें वाइटनर वाइटनर नहीं यूज करना है, ये सारी चीजें तो ओएमआर वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। बाकी बा वाले खंड में क्या होंगे, 50 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें क्या होगा, विस्तृत प्रश्न होगा, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें के कुल कितने 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। बाकी आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा दे दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं नियम कानून, इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। अब इसके बाद में चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ से पहला खंड स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन होंगे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में देखने को मिलेंगे, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। कह रहा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, मतलब कौन सा कंडीशन सही होगा आपको ये बताना है। अगर जो कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग जानते हैं, अगर जो दो धनात्मक पूर्णांक, पहली संख्या दी गई है एक और दूसरी संख्या दी गई है, तो इन दोनों का गुणा जो होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब इसमें पहली संख्या ए भी दिया गया है, पहले ए है दूसरी बी है, तो उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए। तो पहली संख्या यानी कि ए हो गया, दूसरी संख्या बी, ए बी गुणे ए बी का लासा और ए बी का मासा, यानी कि पहले मासा दे दिया गया बाद में लासा दिया गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा गया है तो कोई मतलब नहीं, आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इसमें क्या कहा जा रहा है, देख बार, एक शून्योत्तर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल होता है। शून्योत्तर मतलब शून्य के अलावा, अगर जो कोई परमेय संख्या ले ली जाए, शून्य के अलावा परमेय संख्या मैंने 2 ले लिया। ठीक है, और इसमें क्या भाग लगाना है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होता है, जैसे अंडर रूट में हमने 5 ले लिया। ठीक है, अगर जो इन दोनों को भाग लगाते हैं तो ये किस तरह की संख्या प्राप्त होगी, तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, ये अपरमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। परमेय संख्या क्या होता है, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और क्या, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जी मत समझिएगा, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या, जिनका यूज क्या करते हैं हम लोग, वस्तुओं को काउंट करने में करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर जो क्या करें, प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को भी मिला लेते हैं तो क्या होता है, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को, 3 नंबर को, इसमें कह रहा है, यदि यम बराबर 5 और यन बराबर दिया गया है यम प्लस 7, तो यम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यम बराबर 5 दिया गया है, तो यन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे 5 और कितना हो जाएगा ये 7, तो यन बराबर 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, यहाँ यम की जगह पर कितना रखना है हमें,
5 रखना और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और n की जगह पर कितना रखना है 12 रखना है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 बराबर 144, 144। हाँ, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 5 4 9 और कितना हो जाएगा 4 2 6 और कितना हो जाएगा यहाँ से 1, यानी कि कितना मिल रहा है 159। ठीक है, जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 69 है सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कहीं दिया गया है, दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग, इसको मैं साइड में कर ले रहा हूँ, इधर सॉल्यूशन हम लोग करते रहेंगे। इसमें कहा क्या जा रहा है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी, मतलब कितनी हो सकती हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी, मतलब कितनी परमेय संख्या होंगी। समतुल्य का मतलब क्या है, जैसे लिखा गया है एक परमेय संख्या, मान लेते हैं कितना लिखा गया 3/5, ये क्या है परमेय संख्या है। अब इसके समतुल्य मतलब इसी के जैसा कितनी परमेय संख्या बना सकते हैं। तो आप लोग को कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है कि अगर जो इसके समतुल्य संख्याएं लिखनी है, जितनी भी संख्या लिखनी है उतना लिख सकते हो। बस क्या कहा है कंडीशन, आप लोग शुरुआत में 2 से गुणा कर दीजिए इसमें अंश और हर में, उसके बाद क्या करिए 3 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए 4 से गुणा, 5 से गुणा, जितनी संख्या से गुणा करते जाएंगे उसके समतुल्य उतनी संख्या मिलती जाएंगी। जैसे 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, ठीक है, कॉमा 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। इस तरह से जितना मन करे उतना बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको छोटे क्लास में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है इसका। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन और इसका क्या आंसर होगा आप तो बताएंगे। क्लियर दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहा क्या जा रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये कौन सा कंडीशन होगा। तो आप लोग जानते हैं अगर जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये होगा संपाती। क्या होगा संपाती। इसके अलावा इसी का क्या दूसरा भी सोल्यूशन होता, क्या होता है, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। और अनेक हल हो गए, और क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या होगा हमारा संगत होगा। तीन तीन कंडीशन बताए गए हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। इसके बाद में अगर जो रेखाएं समांतर हैं, समांतर के लिए क्या कंडीशन होता है आप लोग बताएंगे जल्दी से। समांतर के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल क्या होता है c1/c2। ठीक है, समांतर के लिए कंडीशन होता है। अगर जो रेखाएं समांतर हैं तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये होता हमारा असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। इसको भी याद करेंगे। इसके बाद में प्रतिच्छेद रेखा का कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या प्रतिच्छेद रेखा। देखिए फुल सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि बस ऊपर ऊपर से बता दिया। प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने के साथ साथ में क्या होता है, ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं अद्वितीय, और कौन सा होगा, ये संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे जो मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ में कराया है। अगर जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो छोड़ना मत। इसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या बताइए। मतलब कोई संख्या है उसका 1/3 भाग, मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, सॉरी x/3 हो जाएगा। ये किसके बराबर में है, 21 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये शुरुआत में संख्या थी, 1 मिनट इसको हटा लीजिए। अब इसका 1/3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3। मतलब संख्या जो थी x है और इसका 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर जो इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी तरह से समझिए। मान लेते हैं संख्या क्या है, x है, इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, x गुणे 1/3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ये 1/3 हो गया। और ये किसके बराबर में है, 21 के बराबर है, तो इसको 21 के बराबर कर लो तो कितना हो जाएगा, x/3 इक्वल टू 21। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × 3 और 3×2 = 6, तो कितना हो जाएगा 63। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे ही देखते रहेंगे अपना। यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी मूल दिया हो पी का मान ज्ञात करना, उठा करके उसी में फेंक दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। लिखा कितना गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर -2 रखेंगे और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 और माइनस में कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा माइनस पी और बराबर में 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस पी इक्वल टू 0। प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम लोग। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो इन त्रिभुज होंगे। मतलब ये क्या होंगे, किस तरह के त्रिभुज होंगे आपको ये बताना। तो ये थ्योरम ही है, आप लोग जानते हैं, परिमेय भी है, क्या है ये, समरूप होंगे। मतलब अगर जो दो त्रिभुज दिया गया है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ पर है, अगर जो इनके क्षेत्रफल, ठीक है, इसका एरिया लिया गया, मान लेते हैं कुछ आया 5 आया, इसका एरिया लिया गया कितना आया, मान लेते हैं कितना आया 10 आया, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं रेंडमली कुछ भी, ठीक है। अब इनका अनुपात लेंगे तो इनके जो भुजा होंगे वो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर में मिलेंगे, ठीक है। इनके कहने का मतलब यही है। थ्योरम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सीख लेंगे। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं 2023 वाला है। अगर जो आप लोग कहेंगे तो मेरे पास 2024 का भी पेपर है और 2024 का मेरे पास 2 या 3 पेपर है, 2 पेपर शायद है, ठीक है। अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं उसका भी सॉल्यूशन करवा दूंगा, लेकिन से आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित है यम 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये समदूरस्थ वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा और आंसर भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आधा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान मिलेगा, वाई का क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। मतलब वाई की वैल्यू 0 वाली कंडीशन सही होगी, बाकी सब गलत होंगे। जैसे ये तो गलत होगा और इसके बाद में कितना हो जाएगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, बी होगा या तो सही होगा, क्योंकि एक्स सच पे कह रहा तो एक्स का कुछ मान मिलेगा, वाई वाले का कितना 0 हो जाएगा। अब ये कह रहा है ये दोनों समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस देखोगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस देखोगे, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है ये समदूरस्थ। तो लगाओ दूरी का सूत्र और आराम से आंसर लेकर आ जाओ। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और कितना हो जाएगा -0 का होल स्क्वायर। और ये अंडर रूट में चलता है, किस में चलता है, ये अंडर रूट में चलता है, ठीक है। तो अंडर रूट में कर लो। इसके बाद में इन दोनों की बीच की दूरी भी निकालनी होगी। तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में होगा 2 × 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस में 2ab, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और कितना हो जाएगा 5×25 हो जाएगा। मन कर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट में 25×4 कितना हो जाएगा 29 और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x, ठीक है। इसको मान करके रखो दूरी, ठीक है, समदूरस्थ है, बाद में बराबर कर लेंगे, उससे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, इसके और इसके बीच की दूरी। तो होगा कितना, -2 कहाँ निकाल दें हम, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं या फिर इधर कर दे रहे हैं, उसके बाद निकालेंगे हम लोग। कितना है -2 और कितना हो जाएगा -x का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि आप लोग गलती यहाँ पर कर सकते हैं। होल स्क्वायर तोड़िए, देखते हैं कौन सही तोड़ता है। यहाँ पर देखिए ये माइनस अगर जो कॉमन करके बाहर निकाल कर लाएंगे तो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर डायरेक्ट वैसे भी करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए ध्यान से आप लोग, ए स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2×4 बी स्क्वायर माइनस वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस में 2 ये भी रखिए या प्लस में रखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही रहता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9×9 81 हो जाएगा। एडिशन सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 4x। देखिए क्वेश्चन मत कहिएगा कि ये बड़ा है। आगे क्या करना है, समदूरस्थ है तो इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर कर दो। तो मैं बराबर कहाँ पर कर दूँ, यहीं पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग।
या थोड़ा सा और साइड में कर दें, थोड़ा सा और साइड में कर लो इसको। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में, बाद में मैं लिखूंगा क्योंकि वो अभी थोड़ा सा काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 85 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस का 4x। अब देखिए इधर भी अंडर रूट लगा है, इधर भी अंडर रूट लगा है, अगर जो दोनों पक्षों का अंडर रूट करेंगे तो हट जाएगा, जो कि मैंने पहले हटा लिया है। आगे के स्टेप में एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओ, प्लस में माइनस में आएगा, कट जाएगा, तो मैंने यहीं पर काट दिया। 4x को उधर भेज दो, 85 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 माइनस 85 इक्वल टू, ये उधर जाकर के कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, 1 मिनट डायरेक्ट जोड़ दें, 4x और माइनस वाला प्लस में आएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। घटा लो तो यहाँ से हो जाएगा 15, और 15 में से अगर जो 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस में इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। अगर जो x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू माइनस 56 और बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 यानी कि -7 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, -7 आया है, याद रखिएगा कितना आया, -7। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत में मैंने क्या माना था, एक्स कामा जीरो माना था, तो एक्स की -7 हो जाएगा कामा जीरो, तो इसका कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब जिसको तुक्का मार करके बढ़ना था आगे, यहीं पर मार करके बढ़ सकता था, लेकिन से मैंने 2 ऑप्शन शुरुआत में गलत करने का तरीका बता दिया कि ये दोनों कभी नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन, क्लास 9th वाले बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन से आपके एग्जाम में आया है। इसमें कहा क्या जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आप लोग को बताने की तो जरूरत वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन से मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर जो ये त्रिभुज इस तरह से बनाया गया है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इसका नाम क्या है, ए बी और सी हो गया। इसमें कौन कौन बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें कौन सा कंडीशन सही होगा। अगर जो दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके जो सामने के कोण भी होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने ये कोण दिख रहा है और इसके सामने ये कोण दिख रहा है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग, एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी बी सी के बराबर होगा, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर इसको देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू समथिंग दिया गया है, ए सी इक्वल टू समथिंग, ए बी इक्वल टू इतना, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आप लोग को देखने लायक क्वेश्चन है। एक त्रिभुज छोटा सा बना ले रहे हैं हम लोग, इसमें ए बी की लेंथ कितनी दी गई है, नाम दे दो इसका ए बी और सी। ए बी का लेंथ कितना है 6√3 है, और ए सी का लेंथ कितना दिया गया है, ए सी का लेंथ दिया गया है 12, और बी सी जो दिया गया है इसका लेंथ कितना है 6 है। अब बताना है ये त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज है। देखिए अगर जो, अच्छा त्रिभुज नहीं पूछ रहा, कोण बी का मान पूछ रहा, मतलब इस वाली भुजा का मान कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि जो कोण बी है इसके सामने जो भुजा दिख रही है सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, ठीक है। ऐसा देखने को कब मिलता है, जब आपका त्रिभुज कुछ समकोण त्रिभुज से रिलेट करता है, ठीक है, तो वहां से एक लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर जो ये क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो किया, तो इसे क्या कह देंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, यानी कि कोण बी जो होगा 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक करना हमारा काम है, चेक कर लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू, लंब इसको मान लीजिए तो लंब कितना हो जाएगा 6√3 इसका स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 हम 144, 144 के बराबर अगर जो ये सॉल्व करने पर मिला तो हमारा ये समकोण होगा, और समकोण होगा तो 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6 36, और कितना हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, प्लस में 6 36 यहाँ हो जाएगा, 6 × 18 का 8, एक कैरी, और कितना हो जाएगा 3 × 9 और एक 10, प्लस में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऐड कर लो, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक, 144 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये वाला कोण 90 अंश का होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को और इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व। सब बच्चों वाला क्वेश्चन आया था, सब आसान आसान सा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, त्रिभुज ए बी सी, भुजा कितना है 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई
आपको बतानी है। क्या समबाहु त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज किस तरह से होगा? तीनों भुजाएं आपस में बराबर, कुछ इस तरह से। ओके, नाम दे दो ए, बी और यहाँ पर हो गया सी। इसकी सभी भुजाएं कितना है? 2a है, तो यहाँ पर भी लिख लो 2a, 2a और यहाँ पर भी लिख लो 2a। ठीक है, देखिए कभी कभी यहाँ पर 2a ना लिख करके केवल यक्स लिख देगा या फिर लिख देगा ए, क्योंकि जानता कि आप लोग को वो परेशान करे थोड़ा सा, तो उस भी कंडीशन में आप लोग क्या मानेंगे? 2a या फिर 2x मान करके ही सॉल्व करेंगे, बाद में जो आएगा आंसर उसका आधा कर लेंगे। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताइए। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज अगर जो है तो शीर्षलंब की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब चाहे जहां शीर्षलंब निकाले, शीर्षलंब क्या होता है इसको मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। यहाँ से देख लो, ये वाली लाइन जो दिख रही है, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा आपको। बी वाले लाइन को क्या करें, अगर जो हम ए सी पर मिला इस तरह का बीचों बीच में, तो ये क्या होगा? इसका शीर्ष लंब मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से ए को क्या करें, इस पर सीधे सीधे मिलाएं और यहाँ पर आएगा ये, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये शीर्ष लंब होगा। अगर जो सी को क्या करें, ए बी पर गिराएं और ये इसके बीचों बीच में गिरेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये क्या होगा? इसका शीर्ष लंब होगा। ठीक है, और ये शीर्ष लंब क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसको मैं मिटा करके केवल एक ही को सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए। ये वाला शीर्ष लंब है, अगर जो ये शीर्ष लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का। अगर जो ये टोटल 2a है तो इधर कितना हो जाएगा? a होगा और यहाँ पर a होगा। हमें निकालना क्या है? ये वाली भुजा निकालनी है। अगर जो ध्यान से देखो तो ये त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ से इतना समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है। लंब की वैल्यू निकालनी है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? लंब बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में, अंडर रूट में कितना हो जाएगा? कर्ण और माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा कि नहीं? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? लंब की वैल्यू अगर जो निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण की जगह पर कितना मिलेगा हमें? 2a, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 a स्क्वायर, माइनस में आधार की जगह पर a मिलेगा और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, तो अंडर रूट में इसे निकल कर आएगा कितना? ये 3a स्क्वायर। देखिए यहाँ अगर जो आप लोग जानते हैं थोड़ा सा तो जान लीजिए कि जिसका पेयर बनता है वही अंडर रूट से बाहर मिलता है। ठीक है, अगर जो स्क्वायर है तो इसका पेयर बनेगा एक, तो ए बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा? अंदर ही रह जाएगा। तो इसका जो दिया गया है ए अंडर रूट 3, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। इसको डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि 9th में आपको ये रट्टा मरवाया गया है कि रट लो। अच्छा 8 और 9 में ये चीजें याद करवाई जाती हैं कि सिलसिला इतना होता ही है। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे आप लोग, ये जानते हैं आप लोग क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है? तीनों कोण आपस में 60-60 डिग्री के होते हैं। तो मतलब ये वाला 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अगर जो ये 60 है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लगा सकते थे? टेक्नोमेट्री का फार्मूला भी लगा सकते थे। क्या? जो भी लगाना है आप लोग को, लंब निकालना है। क्या करना है? यहाँ पर लंब आपको निकालना है, आधार दिया गया है और यहाँ पर कितना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टेन का फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब और बटे में कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा। टेन थीटा की जगह पर 60 रखेंगे और टेन 60 अंश का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 होता है। इक्वल टू लंब की जगह पर कितना हो जाएगा हमें निकालना, तो इसको x मान लो, और आधार की जगह पर कितना हो जाएगा? a। तो यहाँ से जब इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3, और कितना हो जाएगा? a इक्वल टू कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये भी आंसर आप लोग को आ सकता है। जो भी तरीका दिमाग में लग जाए वही आप लोग के लिए आसान होगा। देखो फिर इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इधर हो गया कि नहीं? एक मिनट रुकिए, नीचे भी क्वेश्चन है शायद। हाँ इधर है, अभी एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इधर कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलो नहीं मिटेगा, जाने दो, बाद में देख लेंगे हम इसको। कह रहा साइन ए कॉस ए बराबर है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए आप लोग जानते हैं टेबल में बताया गया है कि साइन और कॉस कब बराबर होते हैं? जब थीटा 45 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद करके रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में आप लोग साइन को क्या करिए? कॉस में चेंज कर लीजिए, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड से क्या करिए? इसको काट दीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका देखो लिखा कितना गया है, ये लिखा गया है साइन ए इक्वल टू
कॉस ए। जो भी दिमाग लग जाएगा वो लगा लेना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इसके गुणे में कुछ नहीं है, गुणे में एक लिख सकते हैं ना। अगर जो ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन ए इक्वल टू, एक मिनट, साइन ए और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक। अब आप लोग बता दो जल्दी से, टेन में एक किसका मान होता है, टेन में एक किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे टेन 45 अंश का मान होता है। टेन से टेन एलिमिनेट कर लो, ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका, सबसे आसान तरीका यही है कि टेन में 45 अंश का मान दोनों सेम सेम होता है। कितना होता है, इसका मान एक बटे अंडर रूट तीन होता, एक बटे अंडर रूट दो होता है, इसका भी कितना होता है, एक बटे अंडर रूट दो होता है। तो दोनों ये भी याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, इसको बताओ इसका क्या आंसर होगा। अगर जो थीटा ए बराबर कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था, लेकिन सिर्फ थीटा का मान नहीं दिया गया था, और उस कंडीशन में इसको सॉल्व करके बताना था साइन या कॉस के पदों में लेकर। ठीक है, एक दो दिन में, ठीक है, मैं आपको वो पेपर भी दिखाने वाला हूँ, तब उसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे, कैसे करना होगा जान लेंगे। ठीक है, पहले इसको करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊँ, दूसरा क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ से 10 कॉमन कर लो। ठीक है, 10 से कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ए, 10 स्क्वायर ए कॉमन करो तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब कॉमन हुआ, एक मिनट रुकिए आप लोग, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने कहा कॉमन कर लो। 10 जब ए कॉमन कर लेंगे, 10 स्क्वायर ए कॉमन करो तो बचेगा कितना, यहाँ से अगर जो कॉमन किए हैं तो इधर कितना आ जाएगा, 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से जब कॉमन हो गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और इसके नीचे कितना है, नीचे वाला चलने दो, इसे कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। नहीं समझ में आएगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, परेशान बिल्कुल भी मत हो, बस मजे लो कि हाँ ऐसे लिया जा सकता है। ठीक है, इसका यहाँ से 10 स्क्वायर ये, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 स्क्वायर ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और कितना हो जाएगा प्लस का 1। और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो इन दोनों को काट दो, बचेगा कितना, 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए आ गया ना, ए की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 30, 33 अंश का मान एक बटे अंडर रूट तीन, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक बटे तीन हो जाएगा। इसका जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर है। अगर जो ये ना समझ में आए तो क्या करो, ए की जगह पर 30 डिग्री रखो, उसके बाद में सॉल्व करो, सॉल्यूशन लेकर आओ, उसके बाद में आंसर लेकर जाओ। दूसरा तरीका और बताऊं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक मिलेगा, वहां से भी इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने किसके याद में बताया है, जो आप लोग 2024 का क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें ये ट्रिक मैं बताऊंगा, तो वहाँ आपको मजा आएगा फिर। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है सब, देख करके बस आराम एकदम आनंद लो। देखो इसको और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो आप लोग कहेंगे कि इसको बहुत लंबा जा रहा है, लंबा जा रहा है, लेकिन से वो बताना पड़ेगा। लास्ट में मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, परेशान मत होना। एक गोले की जो त्रिज्या दी गई है ये दोगुना कर दिया जा रहा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। सबसे पहले आप लोग बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक है, ये अभी तरीका यूज होगा शॉर्ट ट्रिक में। तो यहाँ पर देखिए कितना है, शुरुआत में आर रहा, बाद में कितना हो गया, दोगुना यानी कि 2r हो गया। ठीक है, अगर जो आर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब आर त्रिज्या है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन से अगर जो 2r कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 पाई, और r की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2r आ जाएगा। ठीक है, यक्स मान लो, सबसे आसान रहेगा। कहोगे कि आर आर कहाँ दो दो बार आ जा रहा, तो इसको मिटा करके मैं यक्स कर दे रहा हूँ। यहाँ मान लिया शुरुआत में यक्स, बाद में कितना हो गया, 2x हो गया। फार्मूले में कितना आता है, आर आता है, तो आर मैंने की जगह पर यक्स कर दिया, और बाद में 2x हो गया तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2x। चलो ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, दो दुना 4, और कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 पाई, 4 का गुणा इसमें कर लो, 4 चौका 16 हो जाए डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा, 16 पाई एक्स स्क्वायर होगा। शुरुआत में ये था, बाद में ये हुआ। कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपको ये बताना है ना। सबसे पहले देखो वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि देखेंगे 4 से 16 हो गए, यानी कि 12 4 16 होता है, यानी कि 12 की वृद्धि हो गई है ना। 12 पाई r स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की वृद्धि हुई है। किस पे वृद्धि हुई है, 4 पाई एक्स स्क्वायर पे वृद्धि हुई है। परसेंट में चेंज करना, 100 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, तो 3 गुणे 100 यानी कि कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा।
ये तो तरीका आप लोग का था, लेकिन मेरा तरीका सुनो, इसको मैं कर दूंगा इस साइड में। देखो, अगर जो फार्मूला आपको याद है तो इसमें देखो कितना आर स्क्वायर है ना, अगर जो आयतन कहेगा तो उसमें क्या आता है, क्यूब आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में 3 का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसी में पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर आयतन कहा होता तो क्या करेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, शुरुआत में कितना रहा, कुछ रहा, उसके बाद में दोगुना। अगर जो एक रहा होगा तो बाद में कितना हो गया, दोगुना हो गया। अब इसके फार्मूले में कितना स्क्वायर आ रहा है ना, डायमेंशन जो दिया गया है इसका स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख लो, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर। गुणा कर लो, एक करने एक, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब आप लोग बताओ, एक से कितना हो गया है, 4 हो गया है ना, यानी कि 3 रुपए का वृद्धि हुआ। शुरुआत में एक था, बाद में 4 हो गया, 3 की वृद्धि हुई है। किस पे वृद्धि हुई है, एक पे वृद्धि हुई है ना। ठीक है, तो पूर्णांक को हम लोग नीचे रखते हैं, परसेंट में चेंज करना, 100 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300%। ठीक है, अगर जो यही आयतन के कंडीशन में कहता है तो क्या करते हैं, इसका आयतन में कितना वृद्धि हुआ, तो आयतन के फार्मूले में क्यूब आता है। ठीक है, आता है, क्या आता है, क्यूब आता है। फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन जो है क्यूब आ रहा है ना, तो इसको 3 बार लिख लो, 1/1 2। ठीक है, एक से 2 हुआ है, फिर से एक से 2 हुआ, फिर से एक से 2 हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, सबका गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 1, और 2 दूना 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक से कितना, 8 की वृद्धि हुई है। एक पे 8 की वृद्धि मतलब 7 की वृद्धि हुई, तो 7 यहाँ लिख लो। किस पे वृद्धि हुई है, शुरुआत में हमारे पास 1 रुपया था, यानी कि 7, तो इसको 1 रखेंगे नीचे पूर्णांक, और परसेंट में चेंज करना, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 700% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन हैं जो आप लोग आराम से कर सकते हैं एग्जाम में, मज़ेदार तरीके से। इसमें देखिए ये कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो वृत्तों के व्यास का अनुपात कितना दिया गया है, तो परिधि का अनुपात कितना होगा। ये व्यास दिए गए हैं दो वृत्त के, अगर जो त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा और इसका आधा हो जाएगा। रहने दो, आधा मत करो, ठीक है, आराम से फार्मूला लगाओ। देखो, अनुपात का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि का कितना होता है, 2 पाई आर, फार्मूला ये होता है। लेकिन से अगर जो 2 और आर का गुणा करते हैं तो कितना मिल जाता है हमें, डी, यानी कि डायमीटर मिलता है। डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2 × आर होता है। तो यहाँ से व्यास का अनुपात निकालना, तो शुरुआत वाले को कितना मान लेते हैं, आर की जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, 2 आर की जगह पर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई D1 मान लेते हैं एक, और कितना हो जाएगा, पाई, और कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, और D1 और D2 का रेशो देखोगे तो 4:5 आएगा, तो इसका बी ऑप्शन फिर से सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, माध्य से क्वेश्चन आया है, इसमें कहा क्या जा रहा है, सारणी जो दिया गया है इसका माध्य कितना होगा। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, ये एफ की वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एफ आई है, एक्स आई निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, यहाँ से इसके बीच में एक आ रहा है, 2 और 0 जोड़ेंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा। देखिए, एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले और दूसरे वाले को जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं, 4 तो 6 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 6×4 = 10, और कितना हो जाएगा, 5, और कितना हो जाएगा, 8×6 = 14, 14 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 10 × 8 = 18, यानी कि 9। अगर जो ये करने से बचना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच में देखिए, इसके बीच में कौन है, 2 1 के बीच में 0, और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच 3। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया 4, और 6 के बीच में कितना है, 5, मतलब एकदम बीचों बीच वाली संख्या लिखी गई। जैसे यहाँ पर लिखा गया कितना, 10 लिखा गया, और कितना लिखा गया, 5 और 20 लिखा गया, इसके बीच में देखना हो तो कितना आता, 15 आता, 15 का आधा निकाल करके इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो दशमलव में जो आगे वाली संख्या आएगी वही इनका क्या आएगा, एक्स आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इनका हमें बारंबारता निकालना है, तो क्या बारंबारता नहीं निकालना, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए इनको जोड़ करके और इनको जोड़ करके भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 7 3 10, 10 10 20, और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। नीचे कितना होगा, यहाँ से 7 3 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये एक साथ में अब जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 5, और 5 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 20। ठीक है, 20/25, यानी कि भाग लगाने पर जो मिलेगा वही आंसर हमको मिल जाएगा। तो 1 दशमलव कितना आएगा, समथिंग आना चाहिए इसका आंसर। देखिए, यहाँ से गलती हो रही है थोड़ा सा, आप लोग फार्मूला मैं लिखा नहीं शुरुआत में, जो माध्य का फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई, एक्स आई अपान में कितना होता है, एफ आई होता है। मतलब इन दोनों का गुणा करके हम लोग उसको जोड़ते हैं, और नीचे एफ आई मतलब इसको रखते हैं। इसको तो 20 आया जोड़ने पर, इसको रहने दीजिए, अभी इनका गुणा भी करना पड़ेगा। 3 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 में फिर से 3 हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसके बाद में कितना हो गया, 25 हो गया, और 4×7 = 28 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और कितना हो जाएगा, 9×7 = 63 हो जाएगा। जोड़ने वाला काम है, थोड़ा सा जोड़ना तो पड़ेगा ही। कितना हो जाएगा, 8 2 10, 11 का एक कैरी हो जाएगा, और कितना 6 2 8 1 9, 91 ये हो गया, 3 3 6। ठीक है, 6 इसमें जोड़ना और 25 जोड़ना, यानी कि 25 + 6 और प्लस में कितना है, 91। इन सबको जोड़ने के बाद में
20 से भाग लगा देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 2 12 का 2, एक कैरी, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आया है 112, 122 सॉरी, और बटे में कितना 20। 20 से भाग लगा दो, 10 से भाग लगाएंगे 10 मतलब यहाँ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 दुना 12, और कितना हो जाएगा 2 1 2, यानी कि 6.1, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, फिलहाल 1 नंबर में तो इसको नहीं देना चाहिए था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसी चैप्टर के हैं, क्या है जो आपका चैप्टर, क्या नाम है उसका, सांख्यिकी। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी बारंबारता बंटन के माध्य दिए गए हैं, बहुलक दिए गए हैं, उसका माध्यक निकालना है। देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये समझिए पूरे चैप्टर में हर बार आता है, मतलब चैप्टर में नहीं कह सकते, पूरे हर एग्जाम में हर बार आता है, ये समझो। और ये नहीं आया तो इसका भाई रहेगा फार्मूला, वो मिलेगा आपको। इस तरह का क्वेश्चन तैयार करके रखिए, अगर जो 1 नंबर आपको एग्जाम में लाना है तो, मतलब 0 नंबर से बचना है तो। फार्मूला देखिए निकालने का क्या होता है, बहुलक का, बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्य, और माइनस में क्या होता है 2 माध्यक होता है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अब बहुलक कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 28, तो यहाँ पर पुट कर लो 28 इक्वल टू 3 गुणे माध्य की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दिया गया है 24.1, माइनस में 2 और गुणे कितना माध्य निकालना, तो इसको यक्स मान लो। कर लो सॉल्यूशन, जो भी आएगा आंसर आपके हाथ में होगा। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और जब गुणा होगा और इधर माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, और 3 8 24, नहीं 4 3 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, और 3 दूना 6, और एक कितना हो जाएगा 7, और 10 मूल्य लगेगा यहाँ पर, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2x। घटा लो जल्दी से, घटाने पर कितना मिलेगा, यहाँ से ये कैरी लेगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद में और कितना बचेगा यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये तो बड़ा पहले से ही है। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10.3, तो यहीं पर रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ से ये कैरी लेगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर बचेगा आप लोग का 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस में है, और इसके बटन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस में 2 लगा लो। ठीक है, इक्वल टू एक्स, भाग दे दो, जो आएगा वही आंसर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से देखिए फार्मूला ही गलत हो रहा है। ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग फॉलो भी नहीं कर रहा है, यहाँ माध्य होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा होता है तीन, मतलब उसी में क्या करते हैं हम लोग 3 लगाते हैं, और जो कम होता है उसमें 2 ही रहता है। ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग भी याद कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएगा बार बार और परेशान करेगा इस तरह से। आगे वैल्यू रख करके सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, बहुलक की जगह पर रहने ही वाला है, और इसके बाद में कितना हो जाएगा 3, और गुणे माध्यक निकालना, वैसे रहने तो माइनस में 2, और माध्य कितना दिया गया है 24.1 है। इसको गलत कर दो, ये काम का नहीं है, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 28, ये गुणा होकर के इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 2 1 2, और कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 10 यहाँ लगेगा, और इसके बराबर में देना चलेगा 3x। ऐड करेंगे 2 8 8 16 का 6, एक कैरी, और कितना हो जाएगा 4 2 6 1, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से 3 इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, और इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ये 16, 3 25 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आगे फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 मूल्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौका, ये हो जाएगा 1 मिनट रुकिए, ये इधर उधर कैसे हो जा रहा है 12, तो 25 इसका 4 आएगा। ठीक है, ये परेशान कर दिया क्वेश्चन, लेकिन से इसको भूलिएगा मत, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। ठीक है, अगर जो भूले तो आंसर गलत होगा। अब इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग याद कीजिए। बहुलक वर्ग कौन सा है, ठीक है, तो बारंबारता में जो सबसे अधिक होता है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो 23 यहाँ पर दिया गया तो 20 23 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट वाला जाते जाते अपना रंग दिखा दिया। माध्य माध्यक बहुलक में संबंध बताइए, तो मैंने बताया बहुलक शुरुआत में रखा जाएगा। ठीक है, बहुलक शुरुआत में रखा गया यहाँ पर, और ज्यादा वाले में ज्यादा से गुणा और कम वाले में कम से गुणा। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके,
तो इस तरह से 20 क्वेश्चन जो थे बहुविकल्पीय, इसको मैंने बहुत ही डीप में आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे जो आपके खंड बा में है लॉन्ग क्वेश्चन। इसका भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि सभी खंड करना है, 2-2 नंबर के सभी प्रश्न है। लिखा गया है 2 cos स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस में 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ 2 ऐसे ही रहने दो और cos 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा और फिर से कर देंगे इसका स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू कितना कॉस थीटा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि माइनस में 1 केवल बचेगा यहाँ से, कटने के बाद में 2 से 2 काटेंगे और कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना आ रहा है 0। अब आप लोगों से कहा जाए 0 किसका मान होता है कॉस में, तो कहेंगे कॉस जो 90 होता है इसका मान 0 होता है, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान ही पूछा था आपसे। इसके बाद में क्या कह रहा है इसमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है तो क्या कर लीजिए, पहला धन मान लीजिए यक्स और दूसरा वाला कितना मान लीजिए x+1। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना है 365 है, तो इसका वर्ग कर लीजिए प्लस में इसका भी वर्ग कर लीजिए और इसके बराबर कितना कर दीजिए 365 के बराबर कर लीजिए। इसके बाद में क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। ठीक है, आगे क्या है 2x² हो जाएगा, इसको क्या करिएगा इधर उधर भेज करके जोड़ घटा लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन फिर से वही देखिए, एक्स वाई में संबंध बचाना है जो कि आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन में आया था, सेम उसी तरह से, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, आसान सा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी दी गई है, ऊंचाई इतनी दी गई है, तो उसका तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में कितना होता है आर स्क्वायर होता है। इस फार्मूले पर एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, एच बराबर रखेंगे 12 और जो आर दिया गया है ये कितना रखेंगे 3.5 रखेंगे। इसी वाले फार्मूले पर रखना है, जोड़ना घटाना आंसर लेकर जाना है। इसके बाद में क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले फार्मूले पर क्या करेंगे, इन वैल्यू को उठा करके रख देंगे, आंसर आराम से मिल जाएगा। तो मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, तरीका मैं बता रहा हूँ। अब इसका फिर से कह रहा माध्य निकालो, अभी थोड़ी देर पहले माध्य निकालो, फिर से निकालने कहेगा तो निकालोगे आप लोग, जी हाँ बिल्कुल निकालोगे, लेकिन एग्जाम में। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ, लेकिन से आप लोग क्या करेगा इसका निकाल करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा। बाकी वही क्वेश्चन अब इस इंग्लिश में दिए गए हैं। आगे इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें कितने 5 खंड दिए गए हैं, 5 खंड हल करना है। ठीक है, इसमें 6 दिया गया होगा, ठीक है 6 या 7 या 6 दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन, रेखाखंड जो दिया गया है 7.6 लंबाई दिया गया है एक रेखाखंड, और इसको क्या करना है 5:8 के अनुपात में विभाजित करिए और दोनों भाग को मापिए। ठीक है, तो ये शायद आपके कौन से चैप्टर से है, 2023 में जो था ये चैप्टर था, और इस चैप्टर का नाम था रचनाएं। ठीक है, रचना वाला चैप्टर था, लेकिन से इस बार कट गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कट गया ये। अब इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को, ये समीकरण दिया गया है एक और ये दिया गया दूसरा समीकरण, यहाँ पर क्या करना है यम का मान ज्ञात करना है, जब y बराबर यम एक्स प्लस में कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो यहाँ से पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करके x कॉमा y की वैल्यू निकालेंगे। अब x y की वैल्यू निकल जाएगी तो इसमें उठा कर रखेंगे तो यम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से आपके, तीसरे चैप्टर से, चैप्टर का नाम क्या है, दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग। इसके बाद में यह है त्रिभुज से क्वेश्चन। ठीक है, आराम से कर लीजिएगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न मान लीजिएगा x/y। अब इसमें क्या करना, अंश में 1 घटाना है, 1 घटा करके क्या करो 1/3 के बराबर कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे इधर उधर करके, उसके बाद में समीकरण बनेगा। और कह रहा है 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो x/y माना था हमने, इसके हर में कितना 8 जोड़ना है, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1/4। ठीक है, इसको भी इधर उधर करके सॉल्व करोगे तो दो समीकरण बनेंगे, दोनों को सॉल्व करोगे आराम से आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, इसका माध्यिका निकालो। ठीक है, माध्यिका इसका दिया गया है तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके सांख्यिकी वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो आराम से इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें से कितना 5 ही करना था, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो आराम से करिएगा। इंग्लिश में वही क्वेश्चन फिर से आगे, क्वेश्चन छूट रहा क्या लग रहा है? नहीं, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ सही है। इसमें क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना दिया गया है, उनको फलकों को मिला करके एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। ठीक है, दो घन दिए गए हैं, ठीक है, मतलब दो घन और एक का आयतन इतना दिया गया, दूसरे का आयतन भी इतना, इनको मिला करके क्या बनाना, घनाभ बनाना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन ये दिया गया है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। अगर जो ए की वैल्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिला करके क्या घनाभ बनाना, तो घनाभ मिलाएंगे, एक घन ये हो गया, दूसरा घन ये हो गया, इनको मिला करके हमने घनाभ बना दिया, तो इस तरह से घनाभ हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 4 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा लंबाई इसकी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वही 4 रहने वाली है, और ऊंचाई भी कितनी रहने वाली है, 4 ही रहने वाली है। 4 4 और 8, ठीक है, इनका यूज करके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। ओके, फार्मूला आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, एक मिनट रुकिए, 2 ब्रैकेट में एल वी प्लस बी एच, और प्लस में क्या होता है, एच एल होता है। यहाँ पर देखिए अथवा में था, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये 6 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके अथवा में होते हैं, मतलब इसको करो चाहे इसको करो। ये आपके आयतन से वाले कोई चैप्टर से है तो कर लीजिएगा, इसको नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, या फिर टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, चाहे वीडियो के फॉर्मेट में या फिर नोट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप लोग बेझिझक इन सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा, नहीं आएगा तो कहिएगा। ठीक है, बाकी ये लास्ट वाले क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हैं। ठीक है, चैप्टर जो आपके बुक का जान है, ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है या उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, बाकी इस क्वेश्चन को भी करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, नहीं आएगा तो आप लोग कहिएगा, मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन अगले क्लास में दे दूंगा। ओके, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी आगे के जो प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, 2024 वाले, ठीक है, जो मेरे पास हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, बाकी साइंस वाले बच्चे बताएंगे कि साइंस का पेपर कब आना चाहिए। ठीक है, साइंस आप लोगों ने लिया होगा ना, तो साइंस का पेपर आना चाहिए या नहीं, इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।